आज हम हाईवे प्लानिंग एंड डिज़ाइन का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। आज हम क्लासिफिकेशंस ऑफ हाईवे के बारे में चर्चा करेंगे। जो हाईवे का जो क्लासिफिकेशंस है वो बहुत प्रकार से हो रखा है। पहला जिसमें है अपना क्लासिफिकेशंस ऑफ वेदर, उसके अंदर जो है ऑल वेदर रोड्स है या फेयर वेदर रोड्स है। फिर अपना क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कैरिज वे, कि आपकी पेव्ड रोड है या अनपेव्ड रोड है। पेव्ड रोड मीन्स WBM रोड, अनपेव्ड रोड मीन्स अर्थ रोड और ग्रेवल रोड्स। फिर अपना आता है डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट ऑफ सरफेस, कि भाई वो सरफेस रोड मीन्स ये बिटुमिनस है या सीमेंट कंक्रीट रोड है और अनसरफेस रोड। फिर अपना है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक वॉल्यूम, अपना ट्रैफिक हैवी है, मीडियम है या लाइट है। फिर अपना बेस्ड ऑन लोड और टनेज, इसके हिसाब से अपना कि क्लास ए कैटेगरी का है, क्लास 2 या क्लास ए और बी एज पर टनेज डिसाइड पर डे। फिर बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शंस, जो कि ये नागपुर रोड प्लान है, उसके अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे का किया है। वो है अपना इसमें नेशनल हाईवे, NH स्टेट हाईवे, SH, MDR मीन्स मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, VR मीन्स विलेज रोड। फिर अपना जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ हाईवे क्लासिफिकेशंस, इसमें 3 पार्ट में हाईवे को डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी के अंदर अपने एक्सप्रेस वेज एंड नेशनल हाईवेज है। फिर अपना सेकेंडरीज के अंदर स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, और टर्सरी में अपन ने अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड को रखा गया है। तो इसमें जो अपना नागपुर प्लान है, इसमें इस हिसाब से इसने इसको क्लासीफाई कर रखा है। तो अब अपन इसके अंदर एक्सप्रेस वे के बारे में पढ़ते हैं। ये अपना डायग्राम दिखा रखा है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे फ्रॉम कांडला। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो हैवी ट्रैफिक एट हाई स्पीड, जिसमें स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर आवर। इनकी लैंड विड्थ है 90 मीटर। फुल एक्सेस कंट्रोल होता है, कनेक्ट मेजर पॉइंट ऑफ ट्रैफिक जनरेशंस, नो स्लो मूविंग ट्रैफिक अलाउड, नो लोडिंग और अनलोडिंग पार्किंग। अपना है अब नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे ये सड़कें देश की महत्वपूर्ण सड़कें होती है। यह देश के बंदरगाहों, हवाई अड्डों, मुख्य औद्योगिक शहरों, प्रांतों की राजधानियों को मिलाती है। पड़ोसी देशों से मिलाने वाली सड़कें भी राष्ट्रीय महामार्ग ही कहलाती है। यह सड़क कम से कम 2 लेन यानी 7 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, और इनके दोनों तरफ कम से कम 2 मीटर चौड़े शोल्डर होने चाहिए। इन सड़कों के निर्माण व अनुरक्षण का दायित्व MES या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित CPWD के द्वारा होता है। ठीक है, और ट्रैफिक कम हो तो ये सड़क एकल लेन भी बनाई जा सकती है। इन सड़कों का निर्माण प्रांतीय में PWD विभाग एजेंसी के आधार पर ही करता है। तो नेशनल हाईवे आर द मेन हाईवेज रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, कनेक्टिंग मेजर पार्ट्स। फॉरेन हाईवे कैपिटल ऑफ लार्ज स्टेट्स एंड लार्ज इंडस्ट्रियल and tourist center, including road required for strategic movement for the defense of India. The national highway have the total length of 70,548 kilometers. Indian highway cover 2% of total road network of India and carry 40% of the total traffic. The national highway connecting Delhi, Ambala, Amritsar is denoted as NH1, whereas bifurcation of this highway beyond Jalandhar to Srinagar and Uri is denoted NH1-A. The longest highway in India is NH7, which stretches from Varanasi in Uttar Pradesh to Kanyakumari in the southern most point of Indian mainland. ये अपने बता रखे हैं। इसके अंदर की शॉर्टेस्ट हाईवे इज़ 90
NH47A which stretches from Ernakulam to Kochi and cover total length of 4 किलोमीटर। ये अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स दिखाया गया है जिसकी लेंथ है 5846 किलोमीटर। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। अपना है स्टेट हाईवे, राज्य महामार्ग। यह सड़क प्रांत के मुख्य शहरों को मिलाती है। प्रांत के शहरों को राष्ट्रीय महामार्गों से भी मिलाती है। राज्य महामार्ग 2 लेन वाला, यानी यदि 7 मीटर चौड़ा हो तो अच्छा रहता है। इनके दोनों पार्श्व तरफ राष्ट्रीय महामार्ग की भांति 2 मीटर के शोल्डर प्रोवाइड कराए जाते हैं। इन सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार को अनुदान देती है। इन सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा गठित PWD डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। State highway, they are the arterial road of a state connecting up with the national highway of adjacent states, district headquarters and important cities within the state. Total length of all state highway in the country is 1,37,119 किलोमीटर एंड स्टेट हाईवे में स्पीड होती है 80 किलोमीटर पर आवर। फिर अपना आता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अंदर अपने यह सड़कें जिला सीमा के अंदर होती है। इनका मुख्य कार्य उत्पादन केंद्रों को मंडियों से या राज्य महामार्ग या राष्ट्रीय महामार्ग से जोड़ना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रोड्स विथ इन अ डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरियाज ऑफ प्रोडक्शंस एंड मार्केट कनेक्टिंग दोज विच ईच अदर और विथ the major highways. India has a total of 4,70,000 kilometer of MDR and speed up to 60 to 80 kmph। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, यह मुख्य जिला सड़कों से कम महत्व की सड़कें होती है और यह जिलों के कस्बों व गांवों को आपस में व मुख्य जिला सड़कों या राज्य महामार्गों से जोड़ती है। जिला सड़कों का निर्माण व अनुरक्षण राज्य सरकार के PWD विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें जिला बोर्डों को अनुदान देती है और जिला बोर्ड अपने स्रोतों से धन इकट्ठा करते हैं। तो सर्विंग रूरल एरियाज ऑफ प्रोडक्शंस एंड प्रोवाइडिंग देम विद आउटलेट टू मार्केट सेंटर और अदर इम्पोर्टेंट रोड्स लाइक MDR और स्टेट हाईवे। इसकी स्पीड जो होती है 50 to 60 kmph होती है। नेक्स्ट है अपना विलेज रोड। यह सड़कें एक गांव को दूसरे गांव से या रेलवे स्टेशन से या जिला सड़कों से मिलाती है। इन सड़कों के निर्माण व अनुरक्षण का दायित्व जिला बोर्डों का होता है। गांव के लोग श्रमदान करके भी इन सड़कों के निर्माण में मदद करते हैं। यह सड़कें साधारणतः कच्ची सड़कें होती है और देहाती क्षेत्रों के उत्थान के लिए इन सड़कों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण होता है। दे आर रोड्स कनेक्टिंग विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस विथ ईच अदर और टू द नियरेस्ट रोड ऑफ अ हाईवे कैटेगरी लाइक ODR और MDR। इंडिया हैज़ 265,000 kilometers of ODR plus village road out of total 33,15,231 किलोमीटर ऑफ ऑल टाइप ऑफ रोड्स। स्पीड्स इसकी है 40 to 50 kmph। अब अपने जो अर्बन रोड्स है उसके अंदर अपने आर्टियल रोड, सब आर्टियल रोड, कलेक्टर्स, लोकल स्ट्रीट, कुल डिसैक, पाथवे और ड्राइवे, इन भागों में अर्बन रोड को डिवाइड किया गया है। जो आर्टियल रोड होती है उसमें नो फ्रंटेज एक्सेस होता है, नो स्टैंडिंग व्हीकल, वेरी लिटिल क्रॉस ट्रैफिक है। इसकी डिज़ाइन स्पीड जो होती है 80 किलोमीटर आवर टू होती है इसकी, और लैंड विथ 50 to 60 मीटर है। डिवाइडेड रोड विथ फुल ऑफ और पार्शियल पार्किंग। पेडिस्ट्रियन अलाउड टू वॉक ओनली एट इंटरसेक्शन। सब आर्टिरियल रोड्स, इसमें बस स्टॉप्स बट नो स्टैंडिंग व्हीकल, लेस मोबिलिटी देन आर्टिरियल। स्पेसिंग फॉर CBD 0.5 किलोमीटर। डिज़ाइन स्पीड
60 किलोमीटर पर आवर, लैंड विड्थ 30 to 40 मीटर। Collector Street collects and distributes traffic from local streets, provide access to arterial road located in residential, business and industrial area. Full access allowed, parking permitted, design speed 50 km per hour and land width 20 to 30 मीटर। लोकल स्ट्रीट, इसकी डिज़ाइन स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, लैंड विड्थ है इसकी 10 से 20 मीटर। प्राइमरी एक्सेस टू रेजिडेंस, बिजनेस और अदर अबर्टिंग प्रॉपर्टीज। लेस वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एट स्लो स्पीड, अनरिस्ट्रिक्टेड पार्किंग, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, बस स्टॉप्स एंड नो वेटिंग रिस्ट्रिक्शंस। कूल डे सेक, कूल डे सेक्स वो होता है जहाँ पे अपना डेड एंड होता है। तो डेड एंड स्ट्रीट विथ ओनली वन एंट्री, एक्सेस फॉर एंट्री एंड एक्सिस recommended in residential areas. Driveway, a driveway is a type of private route for local access to one or a small group of structure and is owned and maintained by an individual or group. Driveway are commonly used as paths to private garage, fuel station और houses. अपना रोड पैटर्न, तो सड़कों की जो रोड पैटर्न है वो 6 टाइप के होते हैं। अपनी जो सड़कें हैं 6 पैटर्न से अपन बना सकते हैं। पहला इसमें जो आता है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न्स, सेकंड है इसमें रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न, थर्ड है अपना रेडियल और स्टार सर्कुलर पैटर्न, फोर्थ है रेडियल और स्टार ग्रिड पैटर्न, फिफ्थ है हेक्सागोनल पैटर्न और सिक्स्थ है मिनिमम ट्रेवल पैटर्न। इन सभी पैटर्न्स की अपने लाभ की सीमाएं हैं। इनके अलावा भी अपन कोई और प्रारूप बना सकते हैं। प्रारूपों का चुनाव काफ़ी हद तक वहाँ का स्थानीय क्षेत्र, विभिन्न कस्बों, गांव, उद्योगों तथा उत्पादन केंद्र की लेआउट पर निर्भर करता है। साथ ही इंजीनियर की योजना पर भी प्रारूप का चुनाव निर्भर करता है। जैसे कि चंडीगढ़ शहरी सड़कों में आयताकार या ब्लॉक प्रारूप अपनाया गया है, ठीक है। और अपना दिल्ली के कनॉट पैलेस में त्रिज्यीय एवं वृत्तीय प्रारूप का उदाहरण है। नागपुर की जो सड़कें हैं उसमें स्टार और ग्रिड प्रारूप मानकर तैयार की गई है। अब अपन अपने 320 ईयर के प्लान से, जिसमें अपना है फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, जिसको अपन नागपुर प्लान भी कहते हैं, और ये सन 1943 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो टारगेट एट एंड था वो था 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें जो टोटल रोड लेंथ टारगेटेड था वो था 5.29 लाख किलोमीटर, और इसका जो आउटलेट प्रोवाइड किया गया था वो था 448 करोड़। और इसके जो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो अपना रोड्स को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर और विलेज रोड में रखा गया था। और इसका जो पैटर्न रखा गया था वो था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। तो द फॉर्मूले वर बेस्ड ऑन स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑन रोड नेटवर्क, and allowance for 15% is provided for agriculture industry development during the next 20 years. The length of railway track in the area was also considered in deciding the length of first category road. The length or railway track is directly subtracted from the estimated road length or metalled roads. फिर अपना था इसके अंदर सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान, जो था 1961 से 81, जिसको अपन ने बॉम्बे रोड प्लान भी कहा। इसका जो टारगेट एट एंड था वो था 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर पे, और इसका जो टोटल रोड लेंथ टारगेटेड था वो था अपना 10.57 लाख किलोमीटर, और इसका आउटले था 5200 करोड़ रुपीस। और इसको जो हाईवेज़ को अपन ने बांटा था उसके अंदर
नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एफडीआर, ओडीआर और बीआर में। लेकिन इसमें दो बात इम्पोर्टेंट ये थी कि इसमें 1600 किलोमीटर का एक तो एक्सप्रेस वे बनाया गया था, और अलाउंस से जो 5% वाज कैप फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रखा गया था। So it was initiated by the IRC and was finalized in 1959 at the meeting of chief engineer. It is known as the Bombay Road Plan. The target road length was almost double that of Nagpur Road Plan. Density about 32 km per 100 square kilometer and an outlay of 5,200 crores. Every town with population above 2,000 in plan and above 1,000 in semi-hill area and above 500 in hilly area should be connected by metal road. The maximum distance from any place in a semi-developed area would be 12.8 km from metal road and 4.8 from any road. Expressway have also been considered in this plan, and 1600 km of land has been included in the proposed target in NH. Length of railway track is considered independent of road system, and 5% are to be provided for future development and unforeseen factor. तो तीसरा जो अपना था वो थर्ड 20 ईयर प्लान, जो 1981 से 2001 तक था ये, जिसको अपन ने लखनऊ रोड प्लान भी कहा। इसमें जो टारगेट जो था अपना एट एंड पे वो था 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। जो अपना टोटल रोड लेंथ टारगेट था वो था 27.02 लाख किलोमीटर। और इसमें अपन ने जो रोड्स को जो डिवाइड किया था वो तीन कैटेगरी में किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में अपन ने रखा था एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे। सेकेंडरी में अपन ने रखा था स्टेट हाईवे और एमडीआर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और थर्ड में जो टर्सरी कैटेगरी थी उसमें अपन ने ओडीआर और विलेज रोड कैटेगरी में रखा। The future road development should be based on the revised classification of road system, primary, secondary and tertiary, develop the rural economy and small towns with all essential features. Population over 500 should be connected by all-weather road. Density increases to 82 km per 100 square kilometer. The national highway network should be expanded to form a square grid of